जीवन को कैसे जीना चाहिए। अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है ना, तो आप जरूर भगवत गीता का सहारा लें और भगवत गीता को पढ़ें। तो आज मैं जैसे कि इस चैनल पर आध्यात्मिकता से रिलेटेड वीडियो लेकर आती हूँ, आज मैं भगवत गीता का अध्याय 5 से 8वां और 9वां श्लोक लेकर आई हूँ। उसके बारे में हम बताएंगे, लोग बता दूंगी, लिख दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते, सूंघते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव अंतर रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते त्यागते ग्रहण करते आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। अर्थात इसका मीनिंग ये है कि जो भगवान में लीन रहने वाला, जो भगवान की, कृष्ण जी की जो भक्तजन होता है पूरा भगवान के ऊपर समर्पण कर देता है अपना भौतिक जीवन भी, वो जो है वो उठते बैठते जागते सोते वो यही जानता है कि ये जो नश्वर चीज़ें हैं, जो नष्ट होने वाली चीज़ें हैं भौतिक जगत में, वो उसको नाशवान ही समझता है और हमेशा इसलिए कृष्ण भावना भावित में रहता है, भगवान के याद में, ध्यान में, भजन में रहता है। इसलिए हमेशा उसको कभी भी कोई चिंता नहीं रहती भौतिक जगत की, तो उसे ही कृष्ण भावना भावित भक्त कहते हैं और वही कृष्ण भगवान उसे ही प्यार करते हैं, ऐसे ही भक्त को एक्सेप्ट करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। वैसे तो कृष्ण जी देखिए हर किसी से हर प्यार करता है, तो हमें ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि उसी से ही प्यार करते, लेकिन उनमें विशेष भाव होता है, तो विशेष कृष्ण जी भी भाव करते हैं उनके प्रति, क्योंकि ये तो देखिए नियम है, नियति है कि जब हम किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं उसी से ही हमें लगाव भी होता है। ये नहीं कि हम ऐसे ही इतना भाव ना हो और वो हमसे प्यार करे, ये तो एक लेना देना है। वो सामने वाला प्यार करेगा या आपके लिए बहुत केयर करेगा, को बैक मिलेगा। ये तो नियति है, ये तो संसार का नियम है और ये सृष्टि में यही है। तो इसीलिए भक्तजन जो होते हैं कृष्ण जी के, भगवान जी के, वो कभी भी भौतिक जगत के लीन नहीं रहते हैं और भगवान की इंद्रिय तृप्त करने में वो हमेशा लगे रहते हैं, भगवान की इंद्रिय तृप्त करने में। वैसे तो इसमें यही लिखा हुआ है, भगवान की इंद्रिय तृप्त करने में, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की अलग इंद्रियां हैं, वे भगवान को तो हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हैं, वो कैसे हैं हम जान ही नहीं सकते हैं, हम उनको उन पर डाउट नहीं कर सकते हैं, संक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो इसमें तो कोई ऐसा भाव ही नहीं है कि मतलब भक्त की ना भावना जो है अलग ही होती है, उसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ना हम जान सकते हैं। वो भक्त अलग ही होते हैं, वो बिल्कुल सारी जगत के भौतिक जगत की इच्छाएं जो हैं, सारी इंद्रियों को वश में करके उनको अपने काबू में रख के भगवान को भजते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान में ध्यान भजन करते हैं, हमेशा भगवान के लिए ही करते हैं। और इसमें ये भी कहा गया है भगवद गीता में कि कोई भी कार्य हम भौतिक जगत से रिलेटेड करते हैं ना, तो वो जो कार्य है ना, वो हमें सारा कृष्ण भगवान को, ठाकुर जी को पेश करना चाहिए, उन्हें समर्पण कर देना चाहिए कि ये जो कार्य हम कर रहे हैं ये सिर्फ आपके लिए। लेकिन इसमें ये भी बात ध्यान रखने की है कि हमें कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करना है कि जिससे भगवान पर कोई टीका टिप्पणी करे। भगवान को जो समर्पण करना है ना, वही समर्पण करना है जो भगवान को पसंद है। ये नहीं कि जो हमें पसंद है वो हम भगवान को दें, भगवान को जो पसंद है वो हमें दें। और वो कैसे जानेंगे, भगवान को कैसे हमें कैसे पता लगेगा भगवान को क्या पसंद है। ये तो देखिए एक भाव होता है, जब हम अच्छे से पूजा कर्म ध्यान भजन करने लगते हैं ना, अच्छे से भगवान को समर्पण कर देते हैं, तो अपने आप ही एक अंदर से हमारे अंदर इंट्यूशन आने लगती है कि ये चीज़ जो है ये हमें भगवान को देनी है, ये भगवान को चाहिए, ये भगवान के लिए। ये अंदर से हमें इंट्यूशन अपने आप आने लगती है। आप कभी एक्सपीरियंस कीजिएगा कि जब आप ज़्यादा ध्यान भजन या फिर बिल्कुल नियम से सारी चलने लगते हैं अच्छे से, तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। तो इंट्यूशन जो है ना, एक
वो पावर बढ़ानी है हमें अंदर से, वो ही ऊर्जा हमें बढ़ानी है। किस चीज़ से? ध्यान, भजन, और यही तो समझाया है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है ना, तो आप ज़रूर भगवत गीता का सहारा लें और भगवत गीता को पढ़ें। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसमें मैं आज यही इतना ही बताऊंगी, इतना ही मैं चर्चा करूंगी। तो आज की मेरी ये सेवा थी। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो से आप जुड़ सकते हैं, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोगों को भी ये मिले ये वीडियो। अगर ये वीडियो किसी के कर्म अच्छे होंगे ना, तो ये वीडियो उसके पास अपने आप जाएगी। ये वीडियो अपने आप उसके पास जाकर रुक जाएगी कि वो इंसान ज़रूर इस वीडियो को देखेगा, अगर उसको अंदर से इच्छा होगी कि मुझे भगवत गीता के बारे में जानना है। तो आगे बाकी सारे भगवान के ऊपर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल से जुड़िए, और धन्यवाद।